अरे दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ भाई अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, डिस्काउंट पढ़ रहे थे, छूट पढ़ रहे थे, बटा पढ़ रहे थे। और बटा का दो क्लास दे चुके थे। बटा में पहला क्लास का कुछ बेसिक था, उसमें बेसिक के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन में कुछ किए। और दूसरा क्लास में भी बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन किए। लेकिन आज एक छोटा सा क्लास के रूप में हम लोग 8-10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उससे थोड़ा सा हाई जाए, यानी उससे हल्का लेवल आगे बढ़ाए हैं। और इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हमेशा आपका लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा कर 500 रुपया पर 50% की एक छूट तथा उसी राशि पर 36% और 4% के दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताएं। यानी कहने का मतलब है कि पहले इस पर 50% का एक छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है। और दूसरी बार में क्या किया है, एक 36% और एक 4%। तो 36 प्लस 4 माइनस 36 गुना 4, एकल छूट निकाल देते हैं कितना है। अब इसको आप लोग काट लीजिएगा। तो इसको हम काटेंगे तो के बार में कटे, गुना कर लीजिए। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 के 4, बाकी हाथ में 2 और 4 तिया 12 2 14, यानी 144 को हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.44। यानी 36 और 4 40 में हमको घटाना पड़ेगा 1.44। इसका मतलब कितना आएगा, तो अगर हम इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 38.56%। 38.56%। तो हमसे पूछा जा रहा, बताइए कि ये दोनों छूट में हमको कितना अंतर मिला, कितना का अंतर है। तो अंकित मूल्य था आपके पास 500 रुपया, अंकित मूल्य मेरे पास 100%। ये दोनों छूट में कितना का अंतर है, तो 50 में और 38.56 में कितना का अंतर, तो घटा लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम घटाएंगे, इसमें 50 घटाएंगे यदि, तो घटाइए। तो यहाँ ले लेंगे तो 0 0, यहाँ घटेगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो 4 दशमलव, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 4, यानी 11.44%। यानी अंतर जो आया 11.44% का आया। ये आपके सामने अंतर निकल के आया। अब चले इसको काट लेते हैं, परसेंट परसेंट खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना कर लेते हैं। तब 5 के 20 के जीरो, 5 के 20 और 2 22, दशमलव है, बाकी हाथ में 2, 11 5 55 और 2 57। यानी आ गया है जो दोनों का अंतर बीच का कितना आ गया, 57 रुपया 20 पैसा। 57 रुपया 20 पैसा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है, उस पर 15% छूट दी गई और दूसरी छूट देने पर पेन का मूल्य घटकर 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। तो कह रहा दूसरी छूट बताए। यानी देखिए क्या कह रहा, पहले अंकित मूल्य इस पे 12 रुपया था, 12 रुपया पर इस पे 15% डिस्काउंट दिया। तब 15% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब है कि इसका जो विक्रय मूल्य आया होगा कितना आया होगा, तो 15% डिस्काउंट दिया, तब 12 पे 15% डिस्काउंट दिया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 का जो फ्रैक्शन 15 का जो फ्रैक्शन बनेगा, यानी 15 का जो फ्रैक्शन बनेगा, तो 15 का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/3 20 25 100। यानी 20 रुपया का सामान 3 रुपया छूट में हमको दे रहा, 20 रुपया का सामान 3 रुपया छूट में हमको दे रहा। तो हमसे ले कितना रहा, तो 12 का कितना ले रहा, तो 17/20 ले रहा। 12 का 17/20 ले रहा। आप इसको काट सकते हैं 6 बार में, इसको काट सकते हैं 10 बार में। 6 गुना 17 करेंगे तो 6 गुना 17 करेंगे तो 17 छक्का 2 तब से, यानी 10 रुपया 20 पैसा आया।
12 रुपया पर 15% छूट दिया है तो कितना आया है मेरा मूल्य? 10 रुपया 20 पैसा आया है। लेकिन कह रहा 10 रुपया 20 पैसा में भी नहीं खरीद रहा, कह रहा एक और छूट दे रहा, और इस छूट के कारण अब इसका मूल्य हो जाता है 8 रुपया 16 पैसा। यानी 12 रुपया पे पहले 15% छूट दिया तो मूल्य कितना आ गया? 10 रुपया 20 पैसा। लेकिन 10 रुपया पे भी कुछ छूट देकर हमको सामान को बेच रहा कितना में? 8 रुपया 16 पैसा में। कर दूसरा जो छूट है वो कितना था? तो देखिए, तो 10 रुपया 20 पैसा से 8 रुपया 16 पैसा हो गया। इसका मतलब है कि कितना छूट दिया है? तो घटा लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा कितना? 1। यानी 1 रुपया 4 पैसा छूट दिया। 1 रुपया 4 पैसा का छूट दिया है, किस पर? तो 10 रुपया 2 पर। 8 रुपया 16 पैसा यदि हम घटाते हैं तो इतने आएगा ना जी। तो 4, यहाँ पे 0, और सॉरी 2 रुपया आएगा जी। 2 रुपया 4 पैसा आएगा। 2 रुपया 4 पैसा आएगा। 2 रुपया 4 पैसा आएगा। और 2 रुपया 4 पैसा का छूट मिला के इस पे 10 रुपया 20 पैसा पर, और इसको प्रतिशत पूछ रहा तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना। आप दशमलव के लिए दशमलव हटा देंगे, 0 से 0 हटा देंगे, 102 से 204 कटेगा 2 बार में, और 2 गुना 10 करेंगे तो कितना छूट मिला था? 20%। कितना का छूट मिला था? 20% का। यानी पहले 15% का छूट दिया, फिर 20% का छूट दिया, तब जाके सामान कितना में हमको दिया था? 8 रुपया 16 पैसा में। कितना में दिया था? 8 रुपया 16 पैसा में। चलो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा? 8,000 रुपया लागत वाली एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपया। X% के छूट देने पर 12% लाभ मिलता, तो X का मान। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा? कितना बढ़िया से क्वेश्चन कर रहा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है, लागत है वो 8,000 रुपया। आप कह रहा और इसका अंकित मूल्य जो है 11,200 रुपया है। अब अंकित मूल्य पर कुछ छूट दे रहा, कितना छूट दे रहा है ये मालूम नहीं, लेकिन बोल रहा है कि इस पे X% का डिस्काउंट दे रहा है। X% का डिस्काउंट दे रहा, और इसके वजह से हमको 12% का लाभ हो रहा है। तो 12% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 8,000 का 12% लाभ तो 112/100। 112/100। तो ये भी विक्रय मूल्य होगा, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों बराबर भी कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा रुक जाइए, अगर ऐसे नहीं करना तो पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना आया इसका, एसपी कितना आया। तो बताइए, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 80 गुना 112, तो 12,896। 12,896 और 8 गुना 1 8, आ गया एक 0। यानी कितना में सामान को बेच रहा? 8,960 में बेच रहा, तो 12% लाभ हो रहा। लेकिन इसका जो अंकित मूल्य था, इसका जो अंकित मूल्य था वो कितना था? यानी इसका मार्क प्राइस जो था कितना था? 11,200। 11,200 रुपया। तो 11,200 रुपया में कुछ छूट दिया है, तब जाके हमको सामान मिला है कितना? 8,960 रुपया में। तो कितना छूट दिया है? तो घटा लेते हैं, तो 0, यहाँ आएगा 4, और यहाँ आ जाएगा कितना? तो यहाँ आ जाएगा आपको 11। 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, और बताइए यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे पैंचा लिया तो यहाँ पे आ गया कितना? 10। 10 में 60 गया था 2, और यहाँ बचा कितना? 1। बचा कितना? कुछ नहीं, घटा लेंगे। 8,000, 11,000 कितना था जी? 11,200 रुपया था। 11,200 रुपया हमको इस पर कुछ छूट मिला है, तो कितना मिला है तब आया है? तो 8,960 रुपया कब आया है? तो कितना छूट दिया था? 0। यहाँ 4, यहाँ पैंचा लेंगे 11। 11 में से 9 गया 2,
यहाँ पे आ गया कितना, पैंचा लेंगे तो यहाँ आ गया 2, यानी 2240 रुपया का डिस्काउंट मिला है। किस पर तो 11,200 पर। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो कितना से गुना, 100 से गुना। आप काट सकते हैं इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 112 से कटेगा ये कितना, 2 बार में, और 2 पर 0, यानी कि प्रतिशत का छूट दिया है, 20% का छूट दिया है। कितना का छूट दिया है, 20% का छूट दिया है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक दुकानदार एक खिलौनों के अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर 56 रुपया लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका लाभ 10% है तो खिलौना का अंकित मूल्य कितना था। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन। 23% अंकित मूल्य पर छूट देता है और छूट देकर 56 रुपया लाभ प्राप्त करता है। इसके बावजूद बोल रहा है तो वह 10% लाभ कमाता है, वह 10% लाभ कमाता है। तो बोल रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना था। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि इसका जो मार्क प्राइस था वो 100 था, मार्क प्राइस था वो 100% था। अब इस पे 23% छूट दिया है, यानी विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, तब विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 23% छूट दिया यानी कितना, 77%। यानी 77 रुपया में जब बेच रहा है, 77 रुपया में बेच रहा तो 10% लाभ हो रहा। यानी वस्तु का जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 77 रुपया में बेचा, 10% लाभ हुआ, यानी 110 के बराबर क्रय मूल्य निकालना है 100 परसेंट खत्म, जीरो जीरो खत्म, 11 से कटेगा 7 बार में, और 7 गुना 10 करेंगे कितना आएगा, 70 रुपया। कितना आएगा, 70 रुपया। यानी 77 रुपया का सामान, 70 रुपया का सामान 77 में बेच रहा, 70 रुपया का सामान 77 में बेच रहा। देखिए कितना लाभ हो रहा, 8, सॉरी कितना लाभ हो रहा, यहाँ पे लाभ जो हो रहा है आपको, 77 रुपया का सामान, 70 रुपया का सामान 77 में बेच रहा है तो 7 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी 7% का लाभ हो रहा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 56 रुपया का लाभ हुआ, मेरे पास 7 रुपया का लाभ हुआ, बोला इसका सूची मूल्य कितना है, 100%। आप इसको काट सकते हैं 8 बार में, अब 8 गुना 100 करेंगे 800, 8 गुना 100 करेंगे 800, यानी इसका अंकित मूल्य था जो कितना था, 800 रुपया था। कितना था, 800 रुपया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 26% लाभ होता है। मद की वास्तविक लागत कीमत जग की कितनी है, जबकि उसके लिए 280 रुपया अंकित किए गए थे। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो अंकित मूल्य है वह 280 रुपया है। इसका जो अंकित मूल्य है वो 280 रुपया है। और क्या बोल रहा, कह रहा एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% छूट देता है, तो 10% छूट देता है, इसका मतलब है कि अंकित मूल्य पे 10% छूट देगा और वह 26% लाभ कमाता है। तो बताइए उसका लागत कीमत कितना था, यानी क्रय मूल्य कितना था। तो आप बताइए, 10% छूट दिया, मान लेते हैं कि सीपी इसका, सीपी और सीपी पर भी, सीपी को 26% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना में बेच रहा है, 126%। अगर इसको क्रय मूल्य वो खरीदा था और क्रय मूल्य को 26% लाभ लेके बेच रहा, 26% लाभ लेके बेच रहा, यानी क्रय मूल्य का 126% में वस्तु बेच रहा, कितना में बेच रहा, अंकित मूल्य 280 रुपया था, इस पे 10% डिस्काउंट दिया था तो लिया कितना, 90%। आइए दोनों आपस में क्या हो गया, यानी हम बताए थे कि अंकित मूल्य में बटा, यानी छूट घटाएंगे तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों बराबर हो गए। आप काट सकते हैं इसको, प्रतिशत प्रतिशत खत्म। यहाँ से क्या करेंगे, इसको आप लोग काट दीजिए, तो यहाँ काटेंगे के बार में, 2 से काटते हैं, 2 छका 2 तिया, इसको 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, आप काट लीजिए 7 से, 17 63 और 7 दूनी 14, आई 9 से कटेगा
10 बार में यानी सीपी जो आया कितना आया, सीपी जो आया कितना आया, तो 10 गुना 20, 10 गुना 20, 10 गुना 20 कितना आया, 200 रुपया। यानी इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 200 रुपया था। कितना था, 200 रुपया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि एक वस्तु की कीमत 900 रुपया अंकित किया गया। एक वस्तु का कीमत 900 रुपया अंकित किया गया और उस पर 8% और 8% की दो क्रमिक छूट दी गई। एक वस्तु का कीमत 900 रुपया था, इस पे दो छूट मिला, पहले 8% फिर से 8% छूट दी गई। यदि इन दोनों छूट के स्थान पर 16% का एक छूट दिया होता तो विक्रेता को कितना हानि या लाभ होता। तो देखिए क्वेश्चन में बोला कि पहले 8% का एक छूट देंगे, फिर 8% का एक छूट देंगे, यानी दो को 8% का छूट मिला तो हमको छूट कितना मिला, तो 8 + 8 माइनस 8 गुना 8/100। तो यहाँ 8 और 8 16 और 16 में घटाएंगे कितना, तो 8 8 64 यानी 0.64, 0.64 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो 6 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3, यानी 15.36%। यानी 8% का दो छूट दिया है तो इसका टोटल छूट जो आ गया कितना आ गया, 15.36%। और एक अकेला बोल रहा कि एक अकेला वो डायरेक्ट 16% डिस्काउंट दे रहा, 16% का डिस्काउंट दे रहा। तो करा ये दोनों में कितने का अंतर है, यदि इसका अंकित मूल्य 900 रुपया है। अगर 900 रुपया अंकित मूल्य है, पहले दे रहा था 15.36% का छूट और एक व्यक्ति को डायरेक्ट दे रहा 16% का छूट, तो देखिए तो कितना का बचत हो रहा है, यानी लाभ होगा। बचत का मतलब लाभ होगा, तो कितना का लाभ होगा, तो 0.64% का लाभ होगा। 0.64% का लाभ होगा। किसका, तो अंकित मूल्य का। प्रतिशत के लिए 2 जीरो खत्म, 0.64 गुना 9 करेंगे तो 9 चौके 36 के 6, बाकी हाथ में 3 और 9 छक्का 54 और 54 और 3 कितना आएगा, 9 छक्का 54 और 3 कितना आएगा, 57, यानी 5.76 रुपया का बचत होगा। 5.76 रुपया का बचत होगा। मात्र आपको यहाँ पे एक दो दो सेकंड में आंसर आ रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तरीका को समझेंगे, विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला को आप आंसर ला सकते हैं। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान देंगे। कह रहा 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1200 मूल्य वाली एक रेडियो का कीमत की कितना मूल्य अंकित किया जाए 20% बटा देने के बाद भी 25% का लाभ। लीजिए वही बात आ गया, 20% बटा देने के बाद भी 25% का लाभ हो। अगर 25% का लाभ हो रहा, इसका मतलब है कि क्रय मूल्य यदि 1200 रुपया है, क्रय मूल्य यदि 1200 रुपया है, इस पे 25% लाभ हो रहा, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य कितना आएगा, इसका जो विक्रय मूल्य आएगा 1200 का 125% आएगा, 1200 का 125% आएगा और अंकित मूल्य पर वह 20% डिस्काउंट दे रहा, यानी इसका जो विक्रय मूल्य आएगा, यहाँ पे जो विक्रय मूल्य आएगा, तो अंकित मूल्य का 20% छूट दिया तो लिया कितना, 80%, यानी 80% लिया तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों आपस में बराबर हो गया। परसेंट परसेंट काट दीजिए, जीरो जीरो काट दीजिए, 8 से इसको काट दीजिए, 15 दिशा से 15 बार में अगर एमपी निकालना है तो एमपी बराबर कितना आएगा, तो 15 गुना 125, 15 गुना 125, तो 15 3 18 यानी 1875 आना चाहिए। 15 25 75 के 5, बाकी हाथ में 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बाकी 3 और 15 इकाई 15 3 18, यानी 1875 रुपया इसका मूल्य होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। इसका अंकित मूल्य जो होना चाहिए 1875 रुपया होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे।
कह रहा राम एक घड़ी 200 रुपया में खरीदा, यदि वह 50% का मुनाफा चाहता है और 50% के छूट देकर कमाना चाहता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? देखिए कह रहा कि राम एक घड़ी को 200 रुपया में खरीदता है, यदि वह 50% का मुनाफा चाहता है और 50% छूट देकर कमाना चाहता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि ये अंकित मूल्य पे 50% छूट दे रहा है और क्रय मूल्य पे 50% लाभ कमा रहा है। तो कह रहा इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है ये जो घड़ी का क्रय मूल्य है यानी खरीदा 200 रुपया, 200 रुपया में खरीद के 50% लाभ पे बेचेगा यानी 150 में बेचेगा और अंकित मूल्य जितना था उस पे अंकित मूल्य पे वह 50% डिस्काउंट देगा यानी कितना लेगा 50%। ये भी विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गया, परसेंट परसेंट खत्म हो गया, जीरो जीरो खत्म हो गया, 5 से ही कटेगा 3 बार में यानी एमपी जो आया, एमपी जो मार्क प्राइज आया कितना आया 3 दूनी 600 रुपया। मार्क प्राइस जो आया कितना आया 600 रुपया, यानी इसका मूल्य जो अंकित होना चाहिए कितना आना चाहिए 600 रुपया आना चाहिए। तो कह रहा इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो इसका विक्रय मूल्य तो अंकित मूल्य आ गया आपका 600 रुपया, कह रहा विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो बताइए विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, तो 600 पे 50% डिस्काउंट देगा तो लेगा कितना आपसे भाई 50%, तो कितना आ गया 600 गुना 50 यानी 300 रुपया। इसका जो विक्रय मूल्य आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 300 रुपया आना चाहिए। अगर आप चेक भी करेंगे तो देखिए 50% का लाभ भी होना चाहिए। 200 का वस्तु 300 में बेचेंगे, 200 का वस्तु यदि हम 300 में बेचेंगे तो 100 रुपया का लाभ होगा। किस पे? क्रय मूल्य पर। अब प्रतिशत निकालना 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कटेगा के बार में 50 बार में, ये कितना का लाभ हुआ 50% का। तो क्रय मूल्य पर 50% लाभ कमाना चाहता था और अंकित मूल्य पे 50% डिस्काउंट देना चाहता था, तो कर इसका जो सेलिंग प्राइस था विक्रय मूल्य था वो कितना था? वो कितना था 300 रुपया। कितना रखना चाहिए था 300 रुपया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो 8-10 क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है बहुत बारीकी तरीका से आप लोगों को समझाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीका से बताया जा रहा है। तो उम्मीद है हमें कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो ये सेशन आप लोगों को यदि अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों के पास शेयर करें जो मैथ से हमेशा डर बनाए हुए हैं, हमेशा दूर भागे हुए हैं। तो उन सारे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चले आज का सेशन को, यानी आज छोटा सा सेशन रखे थे इसको रोका जा रहा है और आज का सेशन यहीं पर स्टॉप किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।